हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीएलएम करनी में आपका स्वागत है। आपको यूपी टेस्ट सीटेड मैथ में पढ़ाया जा रहा था फैक्टर, जिसमें अब आपको कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना और सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना आपको हम बताए थे। आज आपको पढ़ाया जाएगा प्राइम नंबर, जिसे हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या है? अभाज्य गुणनखंड। आपका प्राइम नंबर आपका पढ़ाया जाएगा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जिसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करते हैं? आपको हम पिछली क्लास, जब थ्योरी की क्लास आपको चला रहे थे, इसमें आपको बताया अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड में जैसे कोई संख्या है उसका हम गुणनखंड करेंगे, उस संख्या में कौन सी संख्या कितनी बार आई है, जो जिसकी घातें लगाते हैं उसकी घात को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे अगर हमने आपको 120 540 दे दिया, क्या दिया? 540, तो 540 का हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड हमारा आ जाए 2 घात 2 गुणे 3 घात 3 गुणे 5 आ जाएगा। ये आपका 540 का अभाज्य गुणनखंड होगा। नहीं समझ में आया? अगर जिसको ना आए तो आप इस तरह गुणनखंड निकाल लेंगे। हम गुणनखंड निकालने आपको पिछली क्लास में बताए दिए हैं। जैसे हमने 2 से भाग दिया, 27 दूना 54, 270 आ गया आपका। फिर 2 से हमने दिया 100, 2 15, 2 3 6, 2 25 10, 135 आ गया। फिर हम 3 से निकालेंगे, 3 चौके 12, 3 5 15, फिर 3 से 15 3 45, फिर 3 से 3 5 15, 5 5 1 5। देखिए 2 2 बार आया है, 3 3 बार आया है, 5 1 बार आया आया ना। 2 घाते 2 लगा दिया हमने, 3 घाते 3 गुणे 5। अगर अब इसका अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए कि कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना होगी, हम निकाल लेंगे। हमारा कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या अगर पूछा जाए आपको, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या आपको पूछा जाए, क्या करते हैं? घातों को क्या करते हैं? गुणा कर लेते हैं। मतलब 2 घात 2 है, 2 गुणे 3 घात 3 है, गुणे 3 गुणे 5 घात 1 है, गुणे 1, तो 2 3 6 कितना बार आ गया? 6 से 1 में गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। तो 540 के कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है? अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना आ गया आपका? 6 आ गया। तो आप तो समझ गए होंगे अभाज्य गुणनखंड संख्या कैसे निकालते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड से जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में बना है सीटेट का, उस क्वेश्चन का हम आपको लेकर आए हैं। देखिए उस क्वेश्चन का आपको हल करा रहे हैं आपको। और एक बात और है, आपको हम हर बृहस्पतिवार को जो प्रीवियस क्वेश्चन आपका पूछा गया है पेपर लेकर आएंगे। वो आपका मिक्सिंग क्वेश्चन, आपका हर चैप्टर के मिक्सिंग क्वेश्चन जो रहेगा उसको हम डेली सॉल्व करेंगे। सप्ताह में एक दिन आपको, आप लोग उसको देखिए और आपको ये बहुत बेनिफिट रहेगा, बहुत, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन बना है, उससे आपको किस टाइप को पूछा जाता है और जो हम बता रहे हैं उस टाइप का क्वेश्चन आपका बना भी है। तो आपको बृहस्पतिवार को, मतलब सप्ताह में एक दिन, आपको जितना प्रीवियस है क्वेश्चन आपका पढ़ाया गया 2018 से लेकर आपका 22 तक, आपको हम क्वेश्चन मैथ का सॉल्व कराएंगे बृहस्पतिवार को मिक्सिंग क्वेश्चन आपको लेकर। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यदि 52,272 इक्वल टू p की घाते 2 गुणे q की घाते 3 गुणे r की घाते 4, जहां p की अभाज्य संख्याएं हैं, जहां p q और r
क्या है, अभाज्य संख्याएं संख्याएं हैं। तो तो 2p प्लस क्यू माइनस आर का मान होगा, माइनस आर का मान होगा। सीटेट पेपर वन, सीटेट पेपर वन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपका दिसंबर में हुआ था। क्या है, सीटेट पेपर वन दिसंबर 2019 में जो क्वेश्चन हुआ उसमें पूछा गया आपका क्वेश्चन है। सही। और ऑप्शन दिया आपका, ए ऑप्शन दिया है कितना, 21। ऑप्शन बी आपका दिया है 22। ऑप्शन सी आपका है 23। ऑप्शन डी आपका है 29। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझे हुए हम। कह रहा है यदि 52,272 इक्वल टू पी घाते 2 गुणे क्यू घाते 3 गुणे आर घाते 4, जहां पी क्यू आर क्या है, आभाज्य संख्या। मतलब जो पी है, क्यू है, आर है आपका क्या, एक आभाज्य संख्या। मतलब हम जब इसका गुणनखंड करेंगे तो ये संख्या पी और क्यू जो आर है, इसका मान आपको क्या आएगा, एक अभाज्य संख्या आएगा। क्या आएगा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप जानते हैं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये आपके क्या है, डॉट 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 अभाज्य संख्या है। मतलब पी क्यू आर, जब हम इसका गुणनखंड करेंगे संख्या का, तो एक अभाज्य संख्या मिलेंगी हमें। अब कौन से मिलेंगी, या 2 मिलेंगी, 3 मिलेंगी, 5 मिलेंगी, 7 मिलेंगी। और हम इसका गुणनखंड करेंगे तब हमें पता चलेगा। समझ में आ गया। तो देखिए क्वेश्चन में आपका दिया है 52,272 इसका तो पी स्क्वायर गुणे क्यू घाते 3 गुणे आर घाते 4। क्या है, आर। इसका गुणनखंड कर लीजिए। जब हम इसका गुणनखंड करेंगे हमारा आ जाएगा यहां से 52,272 का गुणनखंड कर लेते हमारा आ जाएगा यहां से 2 की घाते 4 गुणे 3 गुणे 11 घाते 2। ये आपका गुणनखंड करने पर इसका आएगा 52,272। जब गुणनखंड करेंगे तो 2 घाते 4 गुणे 3 घाते 3 गुणे 11 घाते 2। गुणनखंड करने आपको हमने बताया, अभी जस्ट पीछे बताया कैसे गुणनखंड करते हैं। तो हमने गुणनखंड निकाल लिया, 2 घाते 4 गुणे 3 घाते 3 गुणे 11 घाते 2 आ गया। अब यहां से हम मान पूछा हमारा 2p प्लस क्यू माइनस आर का मान। किसका मान, 2p प्लस क्यू प्लस माइनस आर का मान। तो पहले हम पी क्यू आर का मान निकाल लेंगे। देखिए यहां से जब इसका हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। आर घाते कितना है, आर का मान कितना आ गया, 4। देखिए आर का मान 4 है, यहाँ 2 घात 4 है, यहाँ आर घात 4 है, तो आर का मान कितना आ गया, 2 आ गया। आर का मान कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ 3 घाते 3 है, यहाँ क्यू घाते 3 है, तो क्यू का मान कितना आ गया, 3 आ गया हमारा। क्यू इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पी की घाते 2 है, यहाँ 11 घाते 2 है, तो पी का मान कितना आ गया, तुलना करने पे 11 आ गया। कितना आ गया, 11 आ गया। ऐसा करते आप समझ गए होंगे। अब आइए इसका मान निकालिए, 2p प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 गुणे पी का मान कितना है, 11 है, 11 प्लस क्यू है, क्यू का मान कितना है, 3 है, माइनस आर है, माइनस 2 है, आर का मान कितना है, 2। निकाल दीजिए, 11 दूनी 22, 22 में 3 जुड़ा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 में हम 2 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। जो ऑप्शन आपका सी में दिया गया है। क्या है, ऑप्शन आपका सी में दिया गया है। ऐसा करते हैं, आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं।
नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन आपका, देखिए 540 इक्वल टू आपका दिया है ए स्क्वायर गुणे बी का क्यूब गुणे सी। क्या है? सी की घाते 1 है यहां पर, जहां ए बी और सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहां पूछ रहा है आपका, यहां पूछा जा रहा है आपका ए प्लस बी माइनस सी का मान। ए प्लस बी माइनस सी का मान, इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन आपको दिया है 0, 2, 3, 5। क्या है? अभी जो क्वेश्चन आपको बताया सेम उसी पैटर्न पे है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, केवल आपका डाटा चेंज किया गया है। वहां आपको डाटा कुछ और दिया गया था, यहाँ आपको डाटा कुछ और दिया गया, बस इतने ही फर्क है, उसमें और कुछ नहीं, सेम इसी पैटर्न पर आप लगेगा। यहाँ आपका दिया है 540 इक्वल टू ए स्क्वायर गुणे बी घात 3 बी क्यूब गुणे सी क्यूब, सी की पावर 1 है। एक घाते आपको लिखी नहीं जाती है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। एक घाते हमेशा आपका किसी छिपी जाती है। तो जहां ए बी सी क्या है? अभाज्य संख्या है, तो ए प्लस बी माइनस सी का मान होगा, पूछा है। तो देखिए पहले हम 540 का गुणनखंड करेंगे। 540 का जब हम गुणनखंड करेंगे हमारा आ जाएगा 2 घाते 2 गुणे 3 घाते 3 गुणे 5। क्या है? 2 घाते 2 गुणे 3 घाते 3 गुणे 5 आएगा आपका। ये आपका, हम इससे तुलना कर दे ए और बी सी का मान निकालेंगे। आपको नीचे दिया ए स्क्वायर गुणे बी की गुणे सी, तुलना कर लीजिए। हमारा ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। सी इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ए की घाते कितना? 2 घाते 2 1 घाते 2, एक का तुलना किया हमने, 1 बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। सेम इसी प्रकार बी बराबर 3 आ गया, सी बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। पूछा है आपका मान कितना? ए प्लस बी माइनस सी का मान पूछ रहा है। ए का मान दिया है कितना? 2, प्लस बी का मान कितना दिया है? 3, और सी का मान कितना दिया है? -5। हम जोड़ लेंगे 2, 3, 5 -5, 5 -5 बढ़ के जाएगा 0 आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। आशा करते हैं आप समझ में गए होंगे। इसकी साथ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सेम आपका पूछा गया क्वेश्चन है। मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, दिया है 256 गुणे 48, 256 गुणे 48 बराबर 16 गुणे 6 आपका गुणे, ये आपका रिक्त कह रहा है रिक्त स्थान की संख्या, रिक्त स्थान की संख्या होगी, पहला आपका दिया है कथन ए, आपका दिया है
32 का गुणज है, 32 का क्या है, गुणज। अब बी आपका दिया है भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। और ऑप्शन सी आपका है 150 से कम है। क्या है, 150 से क्या है, कम है। पहला ऑप्शन आपका ओनली ए, दूसरा ऑप्शन आपका है ओनली ए, दूसरा आपका है ए एंड बी, और तीसरा ऑप्शन आपका है ओनली बी, और चौथा ऑप्शन आपका है ए बी एंड सी। क्या दिया है, देखिए क्या 256 गुणे 48 इक्वल टू आपका 16 गुणे 6। फिर रिक्त स्थान दिया, क्या रिक्त स्थान की संख्या है, मतलब इस स्थान पर जो आपका रिक्त स्थान है यहाँ पर एक कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी आपका पूछा जा रहा है, हमें नहीं मालूम है। जैसे दे दिया 256 गुणे 16 बराबर कितना आपका 16 गुणे 6 गुणे यहाँ पर ये कोई संख्या ना मान लिया हमने यक्ष है। क्या मान लिया, यहाँ पर यक्ष है। अगर हम 16 से 256 काटेंगे, 16 बार में आपका 16 16 256 कट जाएगा। ये आपका 48, सॉरी यहाँ पर 48 आपका है, और फिर आपका 6 48 आ जाएगा। तो यक्ष इक्वल टू हमारा आ गया 16 गुणे 8। क्या है, 16 गुणे 8, तो कितना आ गया यक्ष इक्वल टू 128। 16 8 128 होता है आपका। अब ये जो संख्या है, कह रहा है संख्या क्या है, 32 का गुणज है 128, भाज्य संख्या है या 150 से कम है। अब आपको इसमें जो 3 कथन दिया है, इसमें तीनों कथन को फॉलो कर रहा है कि नहीं आपका एक पूछा जा रहा है। कहा 32 का गुणज है, 32 के क्या 128 जो 32 के गुणज है, अगर 132 गुणे हम 4 करेंगे तो देखिए आपका 128 आएगा। 4 गुना 8 और 4 तिहाई 12। 32 का क्या 128 जो है 32 का क्या है गुणज है, इसलिए ऑप्शन आपका एक कथन ही आपका सही हो गया। फिर कह रहा भाज्य संख्या है 128 जो है आपका क्या है भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब एक और स्वयं कहते हैं किसी भी संख्या से ना कटे। और भाज्य संख्या ये होती है जो एक और अतिरिक्त किसी अन्य भी संख्या से कटे, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो 128 जो आपका है, देखिए यहाँ 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं 4 से कटेगा, और भी संख्या से आपका कटेगा, मतलब और भी संख्या से आपका इसी तरह कटेगा। मतलब इसके 128 के 2 से अधिक गुणनखंड है। क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए संख्या क्या है 128 भाज्य संख्या है। मतलब ऑप्शन बी भी आपका क्या है सही है। ऑप्शन बी क्या है, कथन बी आपका क्या है सही है। फिर ऑप्शन सी तीसरा कथन दिया आपका, सी कथन दिया है, कह रहा 150 से कम है। 128 150 से कम है, ज्यादा है, कम है, इसका मतलब आपका ऑप्शन कथन सी भी आपका सही माना जाएगा। तो हमारा ए बी सी तीनों क्या है सही है। तो ऑप्शन क्या है आपका चौथा ऑप्शन, देखिए ए बी सी दिया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा आपका। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 जुलाई में आपका क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन आपको हम लिए हुए हैं, देखिए क्वेश्चन आप कैसे हल किया जाता है। ये आपका क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर है, कोई फर्क इसमें तो नहीं है, केवल आपका डाटा इसमें चेंज है। हमने जो बताया क्वेश्चन ये आपका डाटा केवल इसमें चेंज कर दिया है। देखिए इसी साथ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताया आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दिया है 72 गुणे 28 इक्वल टू 36 गुणे 4 गुणे रिक्त स्थान की संख्या होगी, की संख्या होगी। ये आपका सीटेट पेपर 1 2019 जुलाई का क्वेश्चन है, जुलाई का क्वेश्चन आपका है। आगे समझ में, यहाँ कथन ए दिया आपका, ए कथन आपका दिया है 7 का गुणज है, क्या है 7 का गुणज। बी आपका दिया है एक अभाज्य संख्या है, क्या है एक अभाज्य संख्या है। सी आपका दिया है 10 से कम है, 10 से कम है। डी आपका दिया है 56 का गुणनफल, एक सम संख्या, एक सम संख्या है। और ई आपको दिया है 56 का गुणनखंड है, क्या है 56 का गुणनखंड है। अब इसमें आपका 1 2 3 करके दिया आपका, देखिए यहां ऑप्शन आपको दिया है। पहला ऑप्शन आपका है, पहला ऑप्शन आपका है दिया है ए बी सी, ए बी सी। दूसरा ऑप्शन आपका दिया है ए डी डी, ए डी डी। और तीसरा ऑप्शन आपका दिया है सी डी ई, सी डी ई। और चौथा आपका है ए डी ई। देखिए कह रहा है 72 गुणे 72 गुणे 28 इक्वल टू 36 इंटू 4 इंटू यक्स, मतलब रिक्त स्थान है यक्स। मान लिया हमने यहाँ पर क्या है यक्स है, तो रिक्त स्थान की संख्या क्या होगी, मतलब यक्स के स्थान पर यहाँ पर क्या कौन सी संख्या होगी जो 7 का गुणज हो, एक अभाज्य संख्या भी हो, 10 से कम हो, एक सम संख्या हो, 56 का गुणनखंड हो। इन पांचों को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर ऐसी कोई संख्या लिखना है हमें। तो अभी हमने आपको सेम पैटर्न पे बताया है, जस्ट पीछे बताया है। क्या बताया आपको, जैसे देखिए 72 गुणे 28 इक्वल टू 36 इंटू 4 इंटू यक्स। हमने मान लिया यक्स का मान, इसको काट दिया 36 गुना 72 और 4 सते 28। तो हमारा यक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 गुणे 7 बराबर कितना आ गया 14 आ गया। सॉरी, यक्स का मान कितना आ गया आपका, यक्स का मान हमारा आ गया कितना 14 आ गया। अब ये कह रहा है ए कथन ये बोला आपका 7 का गुणज है, 7 का गुणज 14 है नहीं, 7 दूनी 14 होता है, तो 7 का गुणज है। ऑप्शन ए आपका क्या है, पहला आपका कथन सही है। फिर दूसरा मुझे कह रहा है एक अभाज्य संख्या है, 14 एक अभाज्य संख्या है, नहीं एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये आपका क्या है भाज्य संख्या है। क्या है 14 आपको क्या है भाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि 14 के 2 से अधिक गुणनखंड है। अभाज्य के ओनली 2 गुणनखंड, मतलब केवल 2 गुणनखंड होते, एक और स्वयं के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होता है। इसलिए 14 आपका क्या अभाज्य है, अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्या है। और यहाँ आपका क्या अभाज्य संख्या है, इसलिए आपका डी गलत हो जाएगा। फिर आपका कहा 10 से कम है, 14 आपके 10 से कम है कि 10 से ज्यादा है,
10 से कम है, ये भी आपका क्या है, गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ कहा है 10 से कम है, पर आपका 14 क्या है, 10 से ज्यादा है। तो एक सम संख्या है, क्या कर रहा है, एक सम संख्या है, 14 एक सम संख्या है। हाँ सही है, सम संख्या में किसी का दो से विभाजित हो जाए, तो 2 से 2 सत्ते 14 आपका, तो ये आपका क्या है, डी आपका सम संख्या है। फिर कह रहा है ई आपका 56 का गुणखंड है, 14 आपका क्या 56 गुणखंड है, 14 चौक को 56 होता है आपका। तो अगर ऑप्शन ई का भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि 14 का गुणनखंड है 56, तो आपका सही हो जाएगा ए डी ई, जो ऑप्शन 4 में आपको दिया गया ए डी ई। क्या है, ऑप्शन 4 आपको दिया है ए डी ई। आशा करते हैं आपको सही समझ में आ गया, इसकी साथ दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 आपका 216 गुणे 48 बराबर 36 गुणे 6 गुणे यक्स। तो यक्स का मान होगा जो ऑप्शन ए आपका, और बी सी डी। क्या है, ये 36 छक्का 2, कितना आएगा, 42 48 46, नन ऑफ डी, नन ऑफ डी आपका। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, कमेंट बॉक्स में। आशा करते